और पार्ट 3 तो पिकॉक हमारे, ये देखिए पिकॉक मोर, ये देखिए विचरण कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा बहुत ही प्यारा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना कैमरा किले पे काम लेंगे। तो अभी तक अरविंद जी किले पे काम लूंगा मैं, तो मेरा कैमरा। तो अभी तक हमारी जर्नी 50% तो सफल हो गई है। सोने में मतलब आएगा तो नींद खुलाई कम दिखाती। तो भी लेट सोए, नहीं तो नींद आ जाती। चलो तो है जगह को नहीं है सर। निकलती जी निकलती। अरे सर नहीं है, वहाँ पे जगह है। ये देखिए डेंस फॉरेस्ट, अरविंद जी दोनों साइड में पत्थर है, कहाँ निकलेगी यहाँ पे गाड़ी? आप बताओ। एक गाड़ी तो मुश्किल से मारेगी। और जिस हिसाब से जिनकी गाड़ी है ना, वो उनके लिए जीव की असुविधा के लिए खेद है। तो मरुस्थलीय वनस्पति का आप दीदार कर सकते हैं। हालांकि ये ग्रीन फॉरेस्ट है, बट थोड़ा बहुत इसमें आप देखिए जहाँ जहाँ ऊपर आपको मरुस्थलीय वनस्पति का, वाहन से उतरने का भी मना किया। यहाँ पर जो साइन बोर्ड है, वाहन से बाहर ना उतरें, क्योंकि आप उतरे तो आपको टाइगर हमला कर सकता है और अपना नाश्ता या लंच, ब्रेकफास्ट लंच बना सकता है। ये देखिए अगला वाला डेस्टिनेशन। इधर रोड अच्छी बनाई है। पत्थर जमा तो नेचर बहुत प्यारे सीन है। तो मानसिक शांति जो कहीं अगर है तो वो प्रकृति के सानिध्य में ही यहाँ होती एक है। भी कॉल की घंटी भी नहीं बजी। शांति मिलेगी नहीं। किसी का कॉल ही नहीं कुछ। तो इससे अच्छी मॉल रोड्स कहीं नहीं हो सकती है। दोनों तरीके, दोनों जगह से पेड़ों से ढकी हुई। आप देखिए इधर में देखिए अगेन महिंद्रा की गाड़ी से हमारा सामना हुआ, जिप्सी। एक चीज़ और है दोस्तों, जब भी आप फॉरेस्ट या नेचुरल प्लेसेस पे आते हैं तो गंदगी ना फैलाएं। जो ये साइन बोर्ड वो कहता है कि ऐसे हमने देखा बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं और अपने रैपर्स वगैरह जो हैं गंदगियाँ फैला के आते हैं। तो प्रकृति का ध्यान रखें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें और अपना समझ के चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जापानीज़ लोगों से हमको सीखना चाहिए डिसिप्लिन क्या होता है। इंडियंस की इस मामले में बहुत गंदी रैंकिंग है ग्लोबली। वी आर नॉट हाइजीन पीपल और हमें धीरे धीरे डेवलप करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नाराज़ मत होइएगा। मतलब ग्लोबली ये चीज़ें कही जाती हैं जो इस इमेज को हमें ठीक करना है। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि अपने आप में एक दुनिया है। यूरोप तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, बट हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पाते। अभी भी हमारे यहाँ चीज़ें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और बिहेवियर हम कैसा करते हैं टूरिस्टों के साथ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी भी अनसेफ कंट्रीज़ की लिस्ट में दुर्भाग्य से आते हैं। तो हमें ये इमेज अपनी सुधारनी होगी, तभी ग्लोबल टूरिज़्म बढ़ेगा। ये लोकल टूरिज़्म है यहाँ ज़्यादा। जयपुर ने इमेज अच्छी रखी है अपनी। जयपुर में काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू दिल्ली से बेटर है जयपुर, और बाकी अदर स्टेट से भी। इसीलिए जयपुर की जो सॉफ्ट पावर है वो बेटर है ग्लोबली। इंडिया में तो टॉप में है, वर्ल्ड में टॉप 10। और वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है जयपुर।
तो हम किले की तरफ बढ़ते हुए और मंदिर की तरफ बढ़ते हुए अगला हम आपको डेस्टिनेशन दिखाएंगे। अब पैदल यात्रा होगी, पार्किंग में लगेगा, किले की तरफ बढ़ेंगे और गणपति जी के दर्शन किए जाएंगे। ये वो है सामने पार्किंग है। मैं लेके आया हूँ ऐसे एक दो बार गाड़ी। अब मुझे पता नहीं था ना, पहले स्टार्टिंग में आया ना तो वहाँ पे वो ये दीवार है, स्टार्ट देखिए। होती है ना, वहीं खड़ी कर दी थी नज़ारा। मैंने। रॉयल बंगाल टाइगर और उसके 2 बच्चे, बट फिलहाल ये स्टेच्यू में है, रियलिटी में नहीं है। ये बुलंद दरवाज़ा जोगी महल गेट है, ये जोगी महल गेट, बहुत प्यारा गेट लग रहा है। तो अब हम इस गेट के अंदर जाके इधर से। उतार दो या ऊपर जाएंगे, फिर अगली गाड़ी करेंगे।